सभी देशवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, मित्रों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आप सभी लोग बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हर त्यौहार एक भाईचारे की मिसाल है। इसलिए त्यौहार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज एक अच्छे पर्व के साथ एक अच्छा विचार मन में आया और आप सभी के सामने रखने का हिम्मत जुटा रहा हूँ। ये एक शब्द है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा। लोग कहते हैं कि फॉरगिवनेस यानी क्षमा, जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज बना ली, वो व्यक्ति बहुत सी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो आज क्यों ना अच्छे पर्व से क्षमा यानी फॉरगिवनेस शब्द को अपनी अंतरात्मा की आवाज बनाएं। हमें विश्वास है कि आप लोग फॉरगिवनेस को, आप सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपको कुछ चीजें हैं जो हमारे बीच या हमें रोकती हैं कि क्षमा शब्द को अंतरात्मा की आवाज बनाने में कुछ रुकावट है। तो हम कुछ ऐसी उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। आपका एक बड़ा दिल बनेगा, और जब आपका एक बड़ा दिल बनेगा तो फॉरगिवनेस आपकी अंतरात्मा की आवाज बन ही जाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि क्योंकि जो फॉरगिवनेस है, क्षमा है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि फॉरगिवनेस यानी क्षमा एक बड़ा दिल है, वही कर सकता है। कोई छोटे दिल वाले का ये काम नहीं है, क्योंकि क्षमा करना बहुत ही बड़े दिल वाले का काम है। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे दो लोगों के बीच में, चाहे वो माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी दो लोग हों, और उन दो लोगों में एक को क्षमा करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमें बड़ा बनना है, हमें अच्छा बनना है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को माफ करना ही पड़ता है दो लोगों में। तो इसी आप लोगों से अनुरोध है कि फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस फॉरगिवनेस यानी क्षमा शब्द को अंतरात्मा की आवाज बना ली, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा अनुभव ही है, और आप जब इसको उतारेंगे अपने जीवन में तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। आज हम एक फॉरगिवन फॉरगेट पुस्तक के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है आपके जीवन में वो बहुत काम करेंगे। जब मैं फॉरगिवन फॉरगेट पुस्तक का जो पहला अध्याय आप देखेंगे, तो उसमें पहले अध्याय में जो मैंने देखा आप भी देखेंगे। अगर मौका आपको मिले तब आप पढ़िए। तो उसमें जो पहला अध्याय था, मित्रों को माफ करो, जब मैंने उसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं हम 2-3 दिन जो है बड़े, मन जो था वो हमारा बड़ा द्रवित हुआ, और द्रवित होने के बाद आपके बीच रखने का प्रयास किया।
उसमें पहला जो चैप्टर था वो था मित्रों को माफ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मित्र आपका सहयोग किया है, आपके बुरे वक्त में साथ दिया है। अगर छोटी सी गलती कर दी तो क्या हुआ, तो आप उनको भी माफ करो। अगला चैप्टर था कि अपने बॉस को माफ करो, क्योंकि उनके पास बहुत तनाव होता है। अपने भाई बहन को माफ करो, क्योंकि उनके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई है। कोई छोटी मोटी बात कह दी तो क्या हुआ। ऐसे जब धीरे धीरे मैं आगे पढ़ने पड़ता हूँ तो अगले पेज पे अपने माता पिता को माफ करो। अगला जो अध्याय था थोड़ा कठिन था। माता पिता को माफ करिए, क्योंकि उनके बीच उपेक्षा और अपेक्षा का द्वंद्व चलता रहता है, और जिसके बीच उपेक्षा और अपेक्षा का द्वंद्व चलता होगा, चाहे माता पिता हो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं कोई बात हमें कह दिया तो क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हमारी खुशियों के लिए मेहनत की है, तो उनको भी हमें क्षमा कर देना चाहिए। अगला था कि अपने स्वयं को क्षमा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने गलतियां की हैं उनका जो गट्ठर है इस पे रखते हुए आप पूरी जिंदगी कब तक ढोते रहोगे। इसलिए अपने आप को भी क्षमा करिए, क्योंकि आप भी इस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने आप को भी क्षमा करो। और जब अपने आप को क्षमा कर दोगे, यानी फॉरगिव योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक अच्छे विचारों का समावेश होगा। अगर आपको चौथा जो अगला पॉइंट था कि तुम्हें अगर नाराजगी भगवान से हो तो आपको अवसर नहीं दिया, आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो उनको भी क्षमा कर दो। क्योंकि किसी भक्त के लिए, अगर वास्तविक आप भक्त हैं ईश्वर के, क्योंकि भक्त के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसलिए भगवान को भी क्षमा करो। माई गॉड मी फॉर गिविंग माई गॉड माई मास्टर और माई इंस्पायरर। तो इन्हीं के साथ हमने कुछ अनुभव किया इतनी एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में, कि हमें ग्रो अप रियली या अपना विकास करना है, तो आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ी शक्ति जो है वो फॉरगिवनेस है, यानी क्षमा है, यानी पावर ऑफ फॉरगिवनेस को पहचानिए। और जिस दिन आप पावर ऑफ फॉरगिवनेस का पहचान लेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं के साथ आप फिर से पुनः सभी लोगों को मेरा नमस्कार।